आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को लेकर ये बड़ी खबर आई है जहां पर सियासी हलचल बढ़ गई है। 24 जून को पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर के सभी दलों के नेताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है और महबूबा मुफ्ती ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। हालांकि वो इस मीटिंग में शामिल होंगी या नहीं, अभी ये बात साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर यह मीटिंग हो सकती है और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी लगभग चर्चा तय मानी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम के जम्मू कश्मीर में होने वाली बैठक पर राजनीतिक दलों के नेताओं का क्या कहना है, वो भी सुनिए जरा। तो इस तरह का ऑफिशियल अभी तक कुछ है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में काफी देर से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है धारा 370 टूटने के बाद, तो हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया जाए। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर के यहाँ पर द्वारा डेमोक्रेटिक सेटअप बने तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। के लिए इस तरह की खबर आई है, क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, अगर ऑल पार्टी मीटिंग में इस बारे में चर्चा होती है तो जरूर हम उसमें शामिल होंगे। अब देखिए, भले ही औपचारिक तौर पर अभी इस मीटिंग के लिए ऐलान ना किया गया हो, लेकिन ये मीटिंग लगभग तय मानी जा रही है। अब आपको ये समझाते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं। जो नाम आगे हैं उनकी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। इसमें अमित शाह, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन, ये तमाम वो नेता हैं जो इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। माना यह जा रहा है कि फिलहाल 9 पार्टियों को न्योता दिया जा चुका है और इस पूरी मीटिंग में कुल 16 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। अब बैठक का एजेंडा क्या होगा ये भी समझ लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या नहीं, इस पर बातचीत संभव है। साथ ही विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है। विधानसभा सीटों का परिसीमन, इसे लेकर भी चर्चा संभव है और विकास कार्यों की रिपोर्ट, अब तक क्या क्या विकास कार्य हुआ है, जब से धारा 370 2019 में हटी है उसके बाद अब तक जम्मू कश्मीर में क्या विकास हुआ है, उसे लेकर बातचीत हो सकती है। और साथ ही जो सबसे मेन मुद्दा होगा वो सुरक्षा का मुद्दा होगा। ये भी समीक्षा की जाएगी इस बैठक में कि आखिर कितनी दुरुस्त की गई है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था। अब अजय जांडियाल हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, ये केंद्र सरकार की एक बड़ी पहल मानी जा रही है ऑल पार्टी मीटिंग, और इससे लेकर कहा यह जा रहा है कि तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी है और कुछ कुछ पार्टियों को न्योता भी दिया जा चुका है। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल देर रात तक लगभग 9 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं जिनसे जो है जिन्हें ये न्योता मिल चुका है। हालांकि कुछ एक नेता ये कह रहे हैं कि टेलीफोनिक इनविटेशन तो मिल चुका है बट ऑफिशियली अभी नहीं मिला है। मगर जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक लगभग 9 ऐसे ग्रुप हैं, पॉलिटिकल ग्रुप, जिनको ये इन्विटेशन मिल चुका है और कुल 16 जो है ऐसे ग्रुप होंगे जिनमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के नेता होंगे और उनको इन्विटेशन जो है दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि आप देखें तो दफा 370 2018 में जब टूटा था और आज वही दिन है जब जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व की थी। तो आपको बता दूं कि गवर्नमेंट डिसॉल्व होने का आज दिन है और आज हम इसी पे बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से गवर्नमेंट बन सकती है। ये इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि कल अमित शाह ने सिक्योरिटी की मीटिंग रिव्यू की थी। राज्यपाल, उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा वो दिल्ली में थे, वहां पे मीटिंग हुई और उसके बाद बिल्कुल अजय, और इस मीटिंग में सभी की निगाहें 24 जून को टिकी होंगी और सबसे खास बात देखने वाली ये होगी कि क्या महबूबा मुफ्ती, क्या फारूक अब्दुल्ला इस मीटिंग में शामिल होते हैं या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम